आज से अमेरिकन सुपरमेसी खत्म होती है। जी हां, दुनिया का एकमात्र सुपर पावर होने का घमंड अमेरिका का आज टूट चुका है। 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन के बाद अमेरिका दुनिया का इकलौता सुपर पावर देश बचा था। तब से लेकर आज तक अमेरिका का एक छत्र था जिसके नीचे दुनिया समाई थी। और आज 3 मई 2026 को ना सिर्फ वो एक छत्र राज खत्म हो गया है, बल्कि दुनिया की सुप्रीम सुपर पावर होने का घमंड वो भी जाता रहा। और इसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ये हुआ कैसे? तो इसका कारण है चीन। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, 48 घंटे पहले अमेरिकी सरकार ने चीन पर अलग अलग कई सैंक्शंस लगाए थे। ये प्रतिबंध इसलिए लगाए गए थे क्योंकि प्रतिबंधित ईरानियन कच्चा तेल चीन की कंपनियां खरीदकर उन्हें रिफाइन कर रही थी। इसके अलावा ईरान को हथियार सप्लाई करने के लिए भी कई प्रतिबंध लगाए गए। लेकिन आज 48 घंटों बाद भी अमेरिका के ये प्रतिबंध लागू ही नहीं हो पाए। जी हां, पिछले 25 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका ने किसी देश पर प्रतिबंध लगाए लेकिन वो लागू ही नहीं हो पा रहे, यानी कि वो काम नहीं कर रहे। अब आप कहोगे ये कैसे हो रहा है? अमेरिका के प्रतिबंध इतने स्ट्रोंग होते हैं कि दुनिया के हर एक देश को उसके घुटनों पर ले आए, लेकिन ये चीन के खिलाफ काम क्यों नहीं कर रहे? तो इसका कारण है चीनी सरकार का ऐलान। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, चीन की सरकार ने ऐलान किया है कि अमेरिका के प्रतिबंधों को हम रिजेक्ट करते हैं और साथ ही अपने देश की कंपनियों को यह आदेश भी देते हैं कि अमेरिकी सैंक्शंस को आप बाईपास कर दीजिए, यानी कि अमेरिकी सैंक्शंस पर ध्यान मत दीजिए। ईरान को आप जो सप्लाई कर रहे थे करते रहिए, ईरान से कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन भी करते रहिए, कोई रोक टोक नहीं है। अमेरिका आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन ऐसे ही मुंह खोलकर बोल देने से कुछ थोड़ी होता है, ये आप सोच रहे होंगे मन में, लेकिन अब होता है ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका उस देश की कंपनियों के खिलाफ कोई भी सैंक्शंस लगा ही नहीं सकता। क्योंकि अमेरिका सैंक्शंस लगाएगा, इनकी कंपनियों को बैन करेगा, तो बदले में ये भी अमेरिकी कंपनियों को बैन करेंगे। क्योंकि पिछले कुछ सालों में अमेरिका के भी बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं उनका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगा है चीन के अंदर, उनकी बहुत बड़ी मात्रा में संपत्तियां हैं चीन के अंदर। इसीलिए चीन की कंपनियां अमेरिकी प्रतिबंधों को अगर दरकिनार करती है तो जवाब में अमेरिका क्या ही कर लेगा? भाई, इनकी जो संपत्तियां हैं दुनिया भर में उन्हें जब्त करने की कोशिश करेगा। लेकिन वो अब संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यूरोप अब अमेरिका के साथ नहीं है। जैसे कि रूस युद्ध के दौरान रूस की संपत्तियां पूरे यूरोप में जब्त कर ली गई थी सिर्फ अमेरिका के एक आदेश पर। अब ऐसा नहीं होगा। यूरोप अब काफी हद तक चीन के साथ भी है। दूसरी तरफ दुनिया भर के देशों में चीनी संपत्तियां हैं, कोई भी अमेरिका के कहने पर नहीं चलने को तैयार, क्योंकि अमेरिका ने पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बचता है अमेरिका के अंदर मौजूद संपत्तियों को जब्त करने का। अगर अमेरिका वो भी करने की कोशिश करता है तो बदले में चीन भी रिटेलिएट करेगा और अपने देश में मौजूद अमेरिकी कंपनियों की संपत्तियां जब्त कर लेगा। उन्हीं कंपनियों को दे दिया जाएगा जिन पर अमेरिका ने एक्शन लिया है। यही कारण है कि शी जिनपिंग ने अपने देश की कंपनियों को साफ कह दिया है कि बेरोक टोक व्यापार करो ईरान के साथ, बल्कि हर एक उस देश के साथ जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है, आप पर कोई भी कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाएगा। सारे प्रतिबंध अब हमारे सामने बेकार है। और इसे ऐतिहासिक घटना माना जा रहा है क्योंकि इससे साबित हो गया है कि अमेरिका पर दुनिया का एक छत्र राज अब खत्म हो चुका है। दुनिया अमेरिका के इशारों पर जो चला करती थी वो सब कुछ तहस नहस हो गया है। दुनिया में एक नया ग्लोबल ऑर्डर आ चुका है। दुनिया अब मल्टीपोलर है, यानी कि दुनिया का कोई एक ध्रुव या एक पावर सेंटर नहीं है। दुनिया में दो भी नहीं है। ऐसा नहीं कि अमेरिका के साथ चीन का यहां पर राज हो गया हो, नहीं। दुनिया में अब मल्टीपल पावर सेंटर हैं और जिसके पास जितने ज्यादा एलाइज हैं, जितनी ज्यादा ताकत है, उसकी दुनिया में उतनी ही चलेगी।